सुप्रभात कलीसिया ओइकोस ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। अब हम स्तुति आराधना की ओर जाएंगे। वर्ड्स स्क्रीन पे आएंगे और प्लीज़ हमारे साथ ये गीत गाइए। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया। क्यों ना हम मिलके गाए मार्ग सत्य और जीवन। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग ज्योति तुम जग से बढ़कर है। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग ज्योति तुम जग से बढ़कर है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग ज्योति तू जग से बढ़कर है। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग ज्योति तू जग से बढ़कर है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, सब गाए दिल मेरा, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। इस जमीन पे आसमान में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। इस जमीन पे आसमान में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा, मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा, मेरा सब कुछ
तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। बोलो यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। सो दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। ओ स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है ओ मेरी जिंदगी। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरे हर बात तेरी महिमा गाती रहे। Yeshua, 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 Yeshua.
नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। ओ स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। यीशुआ, 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 यीशुआ। हाँ प्रभु, महिमा हो तेरी, स्तुति हो तेरी, तेरे ही नाम सबसे ऊंचा हो। हमारे कठिनाइयों से, सब चीजों से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा हो। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए, स्तुति आराधना के लिए प्रभु, तेरा ही धन्यवाद हम करते हैं। इस समय के लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है, इसलिए महिमा, आदर और सम्मान तुझको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम वचन की ओर जाएंगे। सिस्टर वंदना सुप्रिया हमें वचन बांटेंगे। क्यों ना हम उसका स्वागत करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सुप्रभात कलेसिया, आज वचन के लिए उत्साहित हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत उत्साहित हो। सचमुच हमारा बोलते ना, हफ्ते भर का भोजन होता है जो हफ्ते में एक बार हमें मिला जाता है, लेकिन हमारे लिए पूरे हफ्ते की रोटी है। सचमुच बिना मनुष्य, विश्वासी मनुष्य इसके बगैर जी नहीं पाता। प्रभु की स्तुति हो। आज का मेरा विषय है अधिकार से अधीनता। प्रभु की स्तुति हो। प्यारो, जब हम देखते हैं ना कि बोलते परमेश्वर ने एक बोलते अधिकार कैसे आया, तो यीशु के द्वारा ना। जब परमेश्वर का एक ही पुत्र था, वो था यीशु, उसका नाम यीशु था। तब बोलते सृष्टि पूरी बेडौल थी, लेकिन परमेश्वर ने यीशु से यही ना कि वो बेडौल तत्व को 7 दिन के अंदर उन्होंने इस दुनिया को रचाया। और उस समय परमेश्वर ने देखा सब कुछ है, लेकिन मनुष्य बनाना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य को बनाया गया, उसका नाम था आदम। उस समय आदम ने ना, आदम को
जब परमेश्वर ने कहा कि वाटिका में उसे रहना है, लेकिन एक फल नहीं खाना है, लेकिन उस मनुष्य ने क्या किया, जब हवा को भी बनाया गया लेकिन भरमाया गया ना, वहां से बोलते ना पाप होते चले गया। फर्स्ट तो परमेश्वर के पुत्र ने अधिकार लिया, क्योंकि वचन यहाँ से स्टार्ट ना, मत्ती 28:18 कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पर आज बोलते ना वो अधिकार बोलते ना आदम को दिया गया था, लेकिन आदम भरमाया गया और वो अधिकार को उसने खो दिया ना। वहां पर जो अधिकार उसने खो दिया, जहां पर पाप हुआ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव आ गया, एक बोलते ना खाई जैसा अलगाव आ गया, और वहां से अधीनता कम हो गई ना, क्योंकि मनुष्य ने वहां पर ही पाप किया, अधीनता को पूरी रीति से खो दिया ना। आज प्यारो सचमुच में हम सब भी क्या करें ना, इतना परमेश्वर ने अधीनता, जो बाइबल में बोलते उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के पूरे 66 अध्याय, वहां पर हमें सिर्फ नम्रता, अधीनता के द्वारा ही सिखाया गया है। वहां पर हमने वो अधीनता को क्या आज हम कर रहे हैं पूरी रीति से? सच में हम प्यारो परमेश्वर के भय में चलते हैं? कहीं तो दिन भर में हम भी अधीनता को खोते, कहीं पर हम भी गिरते ना। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, जब मनुष्य ने हवा और आदम से जो स्टार्ट हुआ ना, वो आज वो हम बोलते हवा और आदम के पुत्र हम हैं, लेकिन सारा वो अधिकार जो हमें दिया गया था, वो अधिकार सचमुच कहीं पर तो हमने अधीनता के कारण खो दिए ना। वो अधिकार कैसे आता है बोलते हैं ना, स्वर्ग से जब सामर्थ उतरती है तब वो अधिकार हमें मिलता है। वो अधिकार के लिए सचमुच प्यारो हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। जहाँ पर अधिकार है वहाँ हर कुछ बोलते ना पूरा, क्योंकि प्रभु ने सचमुच कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पर हम उसकी संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है यूहन्ना में कि जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार दिया गया है ना। आज सच में हमें सब कुछ अधिकार परमेश्वर ने दिया है, क्या वो अधिकार हम पूरी रीति से करके चलते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं वो अधिकार को खो रहे ना। पर सच में आज भय आना बहुत जरूरी है हमारे अंदर ना, बहुत जरूरी अधीनता के। क्यों परमेश्वर ने कहा गया है कि कलीसिया को मैंने वो कुंजी दिया है, और कलीसिया को वो अधिकार मिल गया, क्योंकि परमेश्वर की सामत बगैर आज कलीसिया कुछ भी नहीं है ना। कलीसिया बगैर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अधीनता, अधिकार सब कुछ हमें कलीसिया से मिलता है। बाकी संसार में हम पूरी रीति से ठोकर खाते ही रहते हैं, पर हमें कोई रास्ता मार्ग नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने वो अधिकार हमें सिर्फ कलीसिया और वचन के द्वारा हमें मिला है ना। जहाँ पर वहाँ पे हमें पास्टर, लीडर, ऐसे अगुवे लोग हमें दिए गए जो सच में वचन के द्वारा हमें सिखाते, पर वहाँ पर भी हमें अधीनता, और अधीनता जहाँ पर नम्रता होती है वहाँ पर हमें अधिकार मिलता है। पर
एक ऐसे 5 वर्ड बाद में मैं आपको बताऊंगी जो कैसे बोलते हमने अधिकार को जीता जाए। अगर सचमुच हम यहाँ वहाँ बोलते ना ठोकर खा रहे और बहुत सी जगह पर हमें कोई मार्ग नहीं मिलता है, जबकि हम विश्वास होकर भी वचन को न बोलने का वहाँ पर हम अधीनता को खोते। अधिकार है, लेकिन अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है वो हम नहीं बोलते ना। उस समय हमें कुछ समझता नहीं, मैं क्या करूं, किससे बताओ, क्या अभी मुझे क्या करना चाहिए, कोई मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ना हमें सब कुछ बोलते हैं ना, कलीसिया में वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि हमें एक आत्मिक पिता जैसे पास्टर, लीडर सब कोई दिया गया हमें ना। लेकिन अधीनता के कारण ही सब कुछ। देखो शैतान यही अधिकार को छीनने आता है। शैतान का काम ही वो है कि इसे अधिकार मिल गया तो मेरा तो बोलते ना बैंड बजने वाला है। सचमुच शैतान नहीं चाहता वो अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से मिले, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने वचन में कहा गया है ना, कुलुस्सियों का 2:15, परमेश्वर ने ना शैतान का ऐसा खुल्लम खुल्ला तमाशा किया ना, वैसे ही बोलते ना कि वो हारा हुआ है। देखो शैतान परमेश्वर के वचन से डरता है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। आज प्यारो सचमुच परमेश्वर यीशु सिर्फ एक पुत्र था परमेश्वर का ना, लेकिन यीशु ने जगत पर बोलते विजेता को पाया। आज प्यारो उसके बच्चे हम में कलीसिया है ना। आज जो भी ये बीमारी जो हम सुन रहे, करुणा, जो नई हर साल में एक नई बीमारियां आती है, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही सारा ये दाम चुकाया है। हम जानते हैं प्यारो, फिर आज क्यों हम करुणा से डरे? पर कलीसिया के पास वो कुंजी है जो हम बोलते ही, हम करते ही वो सारा नाश हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले यही करुणा फर्स्ट आया था, तब कलीसिया 1 जून से ना मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा था और देखो नामो निशान गया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी कलीसिया धीमे धीमे शांत होते गई। ठंडा आ गया कि अभी नहीं है, लेकिन फिर से दोबारा उठा। प्यारो शैतान वही बोलते ना, शेर वही झबड़ा बोलते पकड़ने के लिए कि कब मुझे खाली कारखाना मिले और मैं अटैक करूं। प्यारो आज कलीसिया ने सचमुच पूरे अधीनता में रहकर हमने निरंतर तैयार रहना है कि हमारी प्रार्थना और हमारे बोलते अधिकार को हम नहीं खोए। अधिकार से सच में शैतान बहुत डरता है, क्योंकि आओ प्यारो हम सब मिलकर, कलीसिया मिलकर शैतान करुणा जैसे कि वाट लगाते ना। आज हम वही सीख रहे ले कि सचमुच ना, यहाँ पर मैं फिर एक बार देखूंगी कि परमेश्वर ने सब कुछ, यीशु कितना बोलते ना अधीनता में रहा, कि परमेश्वर के बोलते ना पिता के वो कितना अच्छा बेटा था। सोचो कलीसिया ना, कितना सही बेटा था, लेकिन एक पिता ने अपने ही बेटे को हमारे पापों के लिए ना दे दिया कि जा तुझे तो क्रूस पर जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, ये सब कुछ। लेकिन उसने क्या किया, पूरे अधीनता के साथ ना पिता का बोलते ना अधिकार के लिए, अधिकार के साथ खुद ने वो ग्रहण किया कि हाँ पिता मैं करूँगा। वरना बोलते यीशु नहीं करता और चुपचाप शैतान के सामने, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, सामर्थ था, अधिकार था। अगर वो मुंह खोल देता तो प्यारो आज हम गुलामी में रहते। लेकिन यीशु ने पिता का आखिरी बोलते ना वचन तक, जहाँ पर बोलते ना वचन पूरा हुआ तक उसने बोलते ना अपने मुख को बंद किए रखा। पूरा बोलते ना दाम चुकाने के बाद भी वो, हाँ यीशु भी एक बार तकलीफ में गया,
जब उसे क्रूस पर टंगाया गया ना, और उस समय सचमुच वो बहुत तकलीफ से जा रहा था, पूरा अंधकार उसके सामने आ गया था और वो सोच रहा था, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन फिर भी वो अधीनता में आ गया। नहीं, पिता ने कहा है फिर भी पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आज सच में प्यारो, हम भी जैसे पाप करते, मन फिराव करके तुरंत प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। कौन कहता हमारे से पाप नहीं होते? हर दिन ना हम भी कितने बार गिरते हैं, लेकिन सच में प्यारो हम वो ही बोलते ना, जैसे प्रार्थना करते रात को भी मैं एक आपको सच बताती हूँ, जैसे मैं सवेरे प्रार्थना प्रभु को पूरी रीति से अपने हाथों में उसको दे देती, समर्पण करती, लेकिन जब रात का समय आता है ना, सच में प्यारो हमारी वो प्रार्थना ना, जो पवित्र आत्मा को हम कहते हैं कि प्रभु आज मैं कहाँ गिरी, मुझसे क्या पाप हुए, पवित्र आत्मा खुद हमें बताता है ना कि कैसे तुम गिरे, कहाँ पर तुम्हारा पाप हुआ, किसका अनजाने में भी हमने मन दुखाया, उसके लिए हमने क्षमा भी मांगना है। प्यारो, जहाँ पर हम क्षमा मांगते और जहाँ पर हम लोग बोलते ना पूरे अधीनता में, नम्रता में आते, वहाँ पर परमेश्वर का अधिकार हम पाते। अधिकार को खोना नहीं, कभी भी हमने अधिकार को लेना बहुत जरूरी है। अधिकार वगैरह बोलते हैं ना, हम कलेश या कुछ नहीं है ना, बहुत जरूरी हमारे पास। बगैर नम्रता के अधिकार को खोना तो 1 सेकंड का है ना, 1 क्षण को शैतान वही हमें भरमाने आ रहा है। कहाँ पर बोलते हैं ना, मैं 5 ऐसे वर्ड बताऊंगी। जब एक व्यक्ति का अधिकार से आमना सामना होता है, फिर उसे सभी जगह अधिकार नजर आता है। कलीसिया वह जगह है जहां अधिकार के सामने मसीही अधीनता का प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरे संसार में अधीनता जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक मसीह के लिए अधीनता सीखना ज़रूरी है। और यह अधीनता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हृदय से होना चाहिए। एक व्यक्ति जब एक बार अधीनता सीख लेता है तो उसके बाद वह जहाँ भी जाएगा अधीनता की ही खोज में रहेगा। कलीसिया में जैसे लोग आते ना, वहाँ पर देखते ये क्या है, सब पास्टर के नीचे लोग ना रह के जो पास्टर कहते वो ही सुन रहे। लेकिन धन्यवाद, यहाँ पर रहते हुए जैसे कहते हैं ना कि अधीनता, वो जैसे हम नम्रता में सिखाते जाते, एक एक मनुष्य बाहरी रूप से दिखावट करता है, वो दिखावट सिर्फ ना तात्कालिक की रहती, लेकिन परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति, सच में हम बोलते हैं ना, वो चिन्ह को हम देखते, जैसे वो अधिकार को एक बार, भले ही मैं अपने तरफ से उदाहरण देती, मैं बहुत झगड़ालू लड़की थी ना, बहुत गुस्से का लड़की थी, लेकिन जैसे मैंने वचन को, और वचन ने मुझे पूरी रीति से ना नम्र बना दिया। एक दिन प्यारो, मैं अपनी गवाही देती हूँ ना, किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं बोली कौन सा परमेश्वर? बहुत सी अलग अलग मूर्तियों को मानती थी, मुझे नहीं, लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन उस दिन उस व्यक्ति का मैंने अपमान किया ना, क्या तुम लोग क्रिश्चियन बनाने के लिए कर रहे हो ना, और मुझे सचमुच बहुत ना मन में ही कुछ लग गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो तो भगवान का मैं जब भगवान ही बोलती थी, मुझे नहीं मालूम था, वो तो भगवान का बता रही है और मैं क्यों उस पर चिढ़ गई। फिर बाद में दूसरे दिन मैं खुद उनके पास गई, जब मैं चर्च गेट में रहती थी ना उस समय, और मैं दूसरे दिन उस व्यक्ति से मिली।
भाई मुझे माफ़ करना। देखो कहीं पर वो मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, आज वो उसको सच में मैं दिल से परमेश्वर का सारा वो अब्राहम की आशीष उस पर बोलती हूँ कि उसने आज मेरे जीवन को परिवर्तन होने का एक सुसमाचार दिया ना। तभी मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप मुझे फिर एक बार, वो कौन है परमेश्वर ना, हमारे इसमें तो भगवान के आ जाता है, लेकिन ये परमेश्वर कौन है ना। क्योंकि मेरी मम्मी काम करती है, वहाँ पर मैंने देखा है कि एक आदमी ऐसा क्रूस पर लटका हुआ है ना, वो मुझे नहीं पता। तभी उसने मुझे बताया वो आदमी किसी और के लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे पापों के लिए लटकाया गया। तब प्यारो मुझे बहुत मन में ना दुख हुआ कि मेरे लिए ना, वहाँ पर मेरे में एक सचमुच वो घमंड का वो नम्रता आ गई। देखो एक वर्ड परमेश्वर का हमें इतना बोलते ना नम्र बना देता है। मैं कितनी अलग लड़की थी, फिर पता नहीं क्या हो गया मुझे ना। वो व्यक्ति से मैं खुद मिली और मैंने ही पूछा, और वहाँ से मेरा सचमुच नया जीवन स्टार्ट हो गया ना। आज कम से कम मैं बोलती हूँ 30 साल होने आए ये बात को ना, 30 साल से भी ज़्यादा हो गया। तब मैंने परमेश्वर को जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा परमेश्वर, जैसे वचन मैंने सुना और मेरे अंदर एक बोलते ना बहुत शांति आ गई कि कैसा परमेश्वर है। सचमुच में मंदिर मस्जिद सब बाजू गई, मेरे भगवानों का इतना उपवास सब कुछ करती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर प्यारो मेरे में सच में ना वो घमंड के घुटने टिके। जहाँ पर मैं क्रिश्चियनों का भगवान बोलती थी, मैं कहती थी नहीं वो क्रिश्चियन लोग शराब पीते, वो 31 को लड़कियां घुमाते, क्या नहीं करते, ऐसे एक एक पाप, वो लोग पापी है। मैं उनको पापी कहती थी, लेकिन मेरे अंदर कितना पाप भरा हुआ था, मेरे अंदर कितना कचरा भरा हुआ था, मैं खुद नहीं जानती थी। पर एक वर्ड, सिर्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वहाँ मुझ में अधीनता आ गई और वहाँ मैंने ये अधिकार को पाया। फर्स्ट मेरा वो था ना, अभी दूसरा हम देखते। दूसरा अधिकार, जब एक व्यक्ति का परमेश्वर के अधिकार से एक बार आमना सामना हो जाता है तो वह नम्र हो जाता है, कोमलता जानता है और निर्बल दशा में आ जाता है। यह इसलिए है क्योंकि फिर वह गलतियां करने से डरता है। वह वास्तव में ही एक कोमल व्यक्ति बन जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच जब एक व्यक्ति जब नम्रता में आता है, देखो वो ना हर वो पाप करने से डरता है, क्योंकि यह सचमुच एक वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरुआत कर देता है ना। वहाँ पर जहाँ भी वो जाएगा, फिर एक नया व्यक्ति भी आएगा ना। भले ही मैं भी वैसी थी, मेरी गवाही भी वैसी ही है ना। जहाँ पर मैं देखती थी वहाँ पर मैं नम्रता, कितनी गुस्सेखोर लड़की थी, कितनी झगड़ालू लड़की थी, लेकिन मेरे घर के लोग भी कहने लगे, अरे ये क्या सब कलर चेंज कर रही, वहाँ जाके क्या हो रही, ये लड़की बदल रही है। सचमुच मेरे बिल्डिंग के लोग भी सब बोलने लगे, अरे वो ही लड़की है क्या, अभी पहले सर ऐसे करके चलती थी, अभी नीचे सर झुका कर चलती है, वही वंदना है। मैंने उन समय उनको भी सुसमाचार दे दिया, पूरे बिल्डिंग वालों को पता है। सचमुच वो भी जानते, जब मैं चर्च गेट में रहती थी, वहाँ से मेरा नवजीवन चालू हुआ प्रभु में। सच में मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जो इंसान नया आता है, पाप में भले ही आता है, लेकिन वहाँ पर जब कलीसिया में आते हुए वो हर बाजू नम्रता और बोलते कहते हैं ना कि पूरे इसमें हर एक बाजू बोलते ये पाप है, नहीं करना चाहिए, ये पाप है, मुझे नहीं करना। या अधीनता मिल गई और अधिकार आया। तीसरा हम देखेंगे, जिनका अधिकार से एक बार आमना सामना हो जाता है
फिर वे अधिकार में रहना नहीं चाहते। उनमें अधिकार होने की कोई इच्छा और दिलचस्पी नहीं होती है। आमेन। उन्हें दूसरों को परामर्श देने और अपने वंश में रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। जो अधिकार के अधीन होता है वह गलतियां करने में हमेशा डरते रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत है जो परमेश्वर सलाहकार होना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग अधिकार बनना चाहते हैं जो अधिकार को जानते नहीं है। आमेन। तीसरा देखो, एक व्यक्ति जब बोलते ना, व्यक्ति धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में बनता रहता है, फिर वो कहता है अभी मुझे, क्योंकि वो सचमुच में भी नहीं आई थी। मुझे लगता था ये पास्टर लोग कैसे प्रचार करते, ये कैसा करते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा, वो अधिकार मुझ में भी आने को, क्योंकि परमेश्वर ने प्यारो सचमुच वो ही हमारे लिए रखा है कि कहते हैं परमेश्वर ने हमें कुछ योजनाओं से, हमने पाप किया, हमारे बीच में अलगाव आया था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, लेकिन परमेश्वर ने बोलते फिर से वो नम्रता आई और नम्रता के साथ यीशु जो हमारा बोलते न रास्ता बन गया, वो उस रास्ते के द्वारा हमने फिर से वो नम्रता के साथ अधिकार को फिर से ले लिया। पर बार बार परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है, फिर हमें वो अधिकार बोलते न स्वर्ग से मिलते जाते ना, हमें सीखना भी बोलते नहीं पड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा खुद एक सामर्थ, कहते हैं ना, जैसे लहू बहने वाली जो 12 वर्ष से उस स्त्री को लहू बह रहा था, लेकिन उसने इतनी भीड़ में भी यीशु के चौगे को छू लिया ना। यीशु ने कहा, यीशु में से सामर्थ निकली और वो कहने लगा ना, किसी ने मुझे छुआ। आज प्यारो कलीसिया, सचमुच में सच कहती हूँ, क्या हम हर दिन प्रभु को ऐसे छूते जो प्रभु में से सामर्थ निकले और पूरी रीति से वो अधिकार हमें मिले ना। प्यारो आज सच में अधिकार के लिए हम भूखे होना बहुत जरूरी है, कि कितना ज़रूरी है। हर वो अधिकार जितने मिलेंगे उतने हम बोलते ना, इस पृथ्वी पर जो शैतान मंडरा रहा है उस पर हम विजेता पा सकते। क्या वो अधिकार को हम ले रहे या खो रहे अपनी गलतियां कर करके? आज प्यारो सचमुच हमारी भी गलतियों के लिए हमने ये अपने आप में बोलते ना, बहुत ज़रूरी है नम्रता के साथ खुद को जांचना और पूरी रीति से। प्यारो आज कलीसिया के कुछ बोलते ना पास्टर दिए गए हमें कि कुछ सिखाते, लेकिन वो सीख को लेकर बहुत ज़रूरी है अधीनता में खुद के अपने आप पर बोलते ना वो मनन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम चौथा देखते हैं। जिनका अधिकार से एक बार आमना सामना हो चुका है वे अपना मुख बंद रखते हैं, वे अपनी सीमा में रहते हैं, वे लापरवाही से नहीं बोलते क्योंकि उनके अंदर अधिकार का एहसास रहता है। आमीन। चौथा व्यक्ति देखो, जब अधिकार से सचमुच वो जान जाता है ना, बुद्धि का बोलते ना प्रारंभ बहुत बढ़ते जाता है ना, बुद्धि उसे अपने आप बोलते ना ज्ञान प्राप्त होता है, वो व्यक्ति कम बोलने लगेगा ना, क्योंकि उसमें सदा भय होता है मैं कैसे बोलूं, कहीं मेरे बोलने में भी मैं गिर न जाऊं ना। कोई भी उटपटांग बात नहीं वो बोलेगा, लेकिन सोच समझ के पूरी रीति से परमेश्वर के भय में वो बातें परमेश्वर की जैसे ही करेगा ना, पूरी रीति से पवित्र आत्मा को पूछता हुआ ना, पवित्र आत्मा मेरे मुख से तू बातें कर, यदि ये सही है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ प्रभु ये बातें ना। वहाँ पर वो व्यक्ति, चौथा व्यक्ति हमेशा बोलने में भी दीन होगा। पांचवा अधिकार, अगर एक व्यक्ति का अधिकार से आमना सामना हो चुका है तो दूसरों में होने वाले उल्लंघन का उसके द्वारा तुरंत पता किया जाएगा। वह बहुत सी अराजकता के आर पार देख लेगा और उनके
विद्रोह हो जान लेगा। उसे तब यह मालूम होगा कि अराजकता का सिद्धांत सब जगह काम करता है, संसार में और कलीसिया में भी। जिनका अधिकार से एक बार आमना सामना हो चुका है, सिर्फ वही दूसरों को अधीनता सीखने की तरफ ला सकते हैं। जब सभी भाई और बहन अधिकार के अधीन हो जाएंगे, तब कलीसिया की सही गवाही होगी और पृथ्वी पर उसे काम करने का मौका मिलेगा। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। पांचवा व्यक्ति देखो, अधिकार कैसे बोलते हैं ना, आज परमेश्वर ने बोलते हैं ना, कहता है कि व्यक्ति अभी सब कुछ पूरी रीति से ना उसके अधीनता में आ गया। कि प्रभु जैसे जैसे हम अधिकार के करीब जाते, प्यारो एक एक दान वरदान हर एक वो बोलते हैं ना, हमें प्रभु सब कुछ, प्यारो कोई भी सचमुच में एक बताना चाहती हूँ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कितने भी रुपए लगाओ ना, खरीदने जाओ, कोई अधिकार खरीद कर नहीं लाएगा ना। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। देखो प्यारो, पांचवा वचन सचमुच जैसे शिक्षण वो वैसे कि कलीसिया के पास ही वो शांति बोलते ना, बहुत सी ऐसी यहाँ पर गवाहियाँ बनी हुई है ना। कोई भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि सचमुच एक एक्सीडेंट परमेश्वर के द्वारा जो बुलाए गए, उनके पास प्रभु ने बहुत प्राचीन काल से पहले ही बोलते वो गवाहियों को रखते हुए बुलाहट दी थी। और जैसे वो आए कलीसिया में ना, मैंने जैसे मेरी गवाही दी कि मैं भी एक में बहुत लोगों को मिली, कोई खून करके, कोई जेल होकर, कैसे एक एक गवाहियों को मैंने सुना है। लेकिन प्यारो, जब यहाँ पर आज मैं जो बोलते ना प्रचार का, मैं प्यारो सचमुच अपने आप के बारे में कहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे में एक भूख थी, जैसे कलीसिया में आई थी मैं ना, मैं हर एक को देखती थी ये लोग कैसे प्रचार करते, प्रभु क्या मैं ये कर सकती हूँ। देखो ये अधीनता के द्वारा अधिकार मिल गए और धीरे धीरे आज कलीसिया में 22-23 साल ज़्यादा ही हो गए मुझे। तो बोलते हैं ना, यहाँ पर अब पवित्र आत्मा ने मुझे परिपूर्णता से पक्का तो बना दिया। आज बोलते हैं ना, हमें लोगों को सिखाने के लिए कोई भी ये नहीं होता मन में, क्योंकि एक ही डर रहता है, प्रभु मेरा न्याय करेगा। इस व्यक्ति के बारे में प्रभु मेरा न्याय करेगा। आज सच में प्रभु वही मुझसे सवाल बार बार, जो कोरोना के लोग इतना मर रहे, आज वो हिसाब हमसे लिया जाएगा कलीसिया। प्रभु एक था, एक ही परमेश्वर का बेटा था, लेकिन उसने पूरी स्वर्ग और पृथ्वी के ना ऊपर, शैतान के ऊपर बोलते पूरा खुल्लम खुल्ला तमाशा करके उसने पूरी रीति से विजेता को पाकर वो अधिकार को लेते हुए जय प्राप्त की। पर आज कलीसिया के बहुत लोग हैं, कितने कलीसिया है और कितने संतान है परमेश्वर के ना, जैसे इतने बच्चे होकर सचमुच के अधिकार हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज वो अधिकार हम पूरी रीति से इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन एक ही अधीनता में आ जाओ। प्यारो, लास्ट बार मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर के अधीनता में आओ। कहीं पर भी हमसे कोई बाड़े टूटे, पवित्र आत्मा सब कुछ सही करके पूरी रीति से वो अधिकार को फिर से हमें दे देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जय में लिए चलेगा और उसका कार्य वो पूरा करेगा। कि प्यारों, हम ऐसे ही बुलाए नहीं गए। परमेश्वर ने सचमुच, हमने जहाँ पर पाप किया है, परमेश्वर की एक ही योजना है कि जहाँ पर पाप हुआ ये सब कोई मेरे बच्चे,
और कोई भी आग में न झुलसे। लेकिन उसके लिए हमें बोलते ना, कोई ये ना कहे कि मुझे सुसमाचार का वरदान नहीं। हर एक के पास ये वरदान है, हर एक वो बोल सकते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्यारो, मेरे जीवन में एक वचन इतना कार्य कर चुका, सोचो लोगों के जीवन में क्या नहीं कर। हमने नहीं करना है, वो जो भी करेगा वचन कार्य, सिर्फ हमने बोलना है, क्योंकि प्रभु की एक ही योजना है, उसके बच्चों को आग से, नरक से बचाए। आज वो योजना हमने और आपने प्यारो पूरी करनी है। क्या कलीसिया हम रेडी है? उसके द्वारा हम सचमुच शैतान पर विजय पाकर, कि शैतान वो नहीं चाहता कि उसका नरक खाली हो, इसी के द्वारा वो अधिकार को छीनने आ रहा है। लेकिन अधिकार को हमने खुद ने भी, विश्वासी भाई बहन भी कितने बार हम गिरते, लेकिन अधिकार को न खोते पूरी रीति से हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में हम चले। और सचमुच और भी प्यारों, मैं आपको एक ही लास्ट बार कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर सचमुच आप सबसे प्रेम करता है। प्यारो, एक ही बात, हमने जितना नम्र, प्रभु में नम्र रहना बहुत जरूरी है। यदि एक देखो, एक लास्ट बात, ये शैतान पूरी रीति से वो नम्रता चुराने आता, आपको गुस्सा दिलाएगा। ये भी हम ले लेते हैं कितने बार। तो हाँ, प्रभु ने भी गुस्सा किया था पतरस पर ना, जब प्रभु बते ने क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने सही रीति से उसे डांटा, क्योंकि वहां पर शैतान कार्य कर रहा है। दूर हट जा पतरस मेरी नजरों से, उसने कहा। क्या हम नहीं कह सकते? जब हमें गुस्सा आता है हम गुस्से को ही ले लेते, लेकिन नम्रता को उस समय नहीं लेते ना। क्या उस समय यीशु को पुकारते, प्रभु मुझे बचा, पाप होने जा रहा है ना? आप बोलते ना, शैतान हम पर हावी हो जाता है। देखो, लेकिन हम क्यों हावी होने दे? क्या अधिकार को खोना है ना? नम्रता को हम क्यों जाने दे? सही, इतने साल, इतना समय हमने बिताया है प्रभु के साथ, एक क्षण में शैतान को क्यों छोड़ने दे? वो हमारा जीवन है प्यारो। हमने सच में हर दिन बोलते ना, अधीनता ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे अंदर ना। शैतान का काम है ना, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, सब कुछ उसके फल वो है। उसके लिए वो ये काम पूरा नहीं होने देगा। लेकिन प्यारो, आज से हम सचमुच एकजुट होकर शैतान की वाट लगाते हैं ना। सच में आखिरी बार कहती हूँ, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में धन्यवाद देती हूँ, जिस किसी ने आज, जो कोई व्यक्ति पहली बार सुन रहे, या अर्थात कोई या बीमार है या उनके जीवन में परिवर्तन चाहते, तो जो भी आज प्यारो वचन सुना है, आइए हम परमेश्वर के पूरी रीति से अपने जीवन में हम बुलाए। क्या आप सचमुच तैयार हो? तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करके ना, जैसे मैं प्रार्थना करती मेरे पीछे आप भी दोहराते जाओ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी आपके वचन के द्वारा मैंने सुना, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं जन्म से लेके अब तक मैं कबूली करता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हर रीति से वो पाप जो तेरे नज़रों में घृणित थे, वो सारे पाप मुझसे हुए प्रभु। मैं कबूल करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर, आपके लहू से धोकर शुद्ध करो। आज से मैं अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करती हूँ प्रभु। मैं आपको अपना अब्बा पिता मानकर पूरी रीति से आपके पीछे चलूँगी। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद
प्यारों, आओ हम जो लास्ट की अंत की प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते, जो भी प्रभु आज परमेश्वर हमने नम्रता और अधिकार के बारे में सीखा है परमेश्वर, पूरी रीति से परमेश्वर सचमुच हमें तेरे ही स्वरूप में और तेरे परमेश्वर स्वभाव में प्रभु में बना करके मांगते। जैसे तू नम्रता में चला परमेश्वर, वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु आप पूरी रीति से नम्रता में और अधिकार के साथ प्रभु आप पूरे परमेश्वर हमें हर वो दान वरदानों से प्रभु आप आशीषित करो परमेश्वर। जो भी वचन आया उसे पूरी रीति से मनन कर उस पर चलने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।